मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1, इसमें हम कविताओं का अध्ययन कर रहे हैं, आधुनिक कविताओं का। आज की जो कविता है उसका शीर्षक है माँ जब खाना परोसती थी और इसे लिखा है डॉक्टर चंद्रकांत देवताले। कविता की ओर जाने से पहले थोड़ा सा चंद्रकांत देवताले की जानकारी देना हम उचित मानते हैं। चंद्रकांत देवताले मध्य प्रदेश के बैतूल नामक ज़िले में जौलखड़ा नामक देहाती कस्बे में पैदा हुए थे। आप मूलतः मराठी मातृभाषी है, लेकिन इन्होंने जो भी कुछ लेखन किया है वह सब हिंदी में किया है। चंद्रकांत देवताले की कविताओं का अध्ययन करने के बाद हमारे सामने यह बात स्पष्ट होती है कि चंद्रकांत देवताले जो है प्रबल नारी समर्थक कवि है। खुद कवि को केवल 2 लड़कियां हैं, इस वजह से समाज का जो है वो कवि की ओर देखने का दृष्टिकोण बड़ा ही विचित्र और विकृत है, जिसका उन्होंने कई जगह पर या कई स्थानों पर उसे महसूस किया है और अपनी कविताओं के द्वारा जो है वह उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। आवेश और ज़मीन यह लघु पत्रिका के संपादक है। 1960 के बाद जो वैचारिक, सामूहिक, आंतरिक और बाह्य जो बदलाव आए, इन बदलावों के एक सशक्त गवाही के रूप में जो है वो चंद्रकांत देवताले हमारे सामने आते हैं। उन्होंने समाज की जो प्रचलित व्यवस्था है उसकी आलोचना करते हुए अपनी बात को बगैर डरते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हड्डियों में ज्वर, दीवार पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, आग हर चीज़ में बताई गई थी। यह कुछ काव्य संकलन उनके हैं। मराठी के प्रसिद्ध कवि है दिलीप चित्रे, जिनकी कविताओं का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। कविता के लिए उन्हें मुक्तिबोध फेलोशिप मिली, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला और उसके बाद इटली में एक अंतर्राष्ट्रीय कविता समारोह हुआ था। उसमें भी चंद्रकांत जी जो थे वह सम्माननीय अतिथि थे और वहाँ उनको भी सम्मानित किया गया है। चंद्रकांत देवताले हिंदी के उन सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं कि जिन कवियों ने जो है वह भारतीय नारी के विभिन्न रूप, उनके दुख दर्द, पीड़ा, व्यथा, वेदना, इसको जो है वह चित्रित किया है। माँ जब खाना परोसती थी, यह उनकी कविता जो है लकड़बग्गा हंस रहा है, इस काव्य संकलन से यहाँ ली गई है। कवि का जो नारी की ओर देखने का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को यह कविता स्पष्ट करती है। माँ और बेटे के बीच किस प्रकार से स्नेह भाव होता है और जिस प्रकार से माँ जो है वह अपनी संतानों के लिए त्याग करती है, यह सारी बातें जो है जिसे हम बचपन से अनुभव करते आते हैं और कवि ने इस कविता के द्वारा इसी बात को ही स्पष्ट किया है। कवि जब बेकार था, उसे कोई काम नहीं था, उस समय में भी कवि की माँ का कवि के प्रति होने वाला जो स्नेह है वह कभी कम नहीं हुआ। इसी बात को जो है वो देवताले साहब ने यहाँ इस कविता के द्वारा स्पष्ट किया है। मित्रों, देखते हैं कविता। वे दिन बहुत दूर गए हैं जब माँ के बिना परे से पेट भरता ही नहीं था। वे दिन अथाह कुएं में छूटकर गिरी पीतल की चमकदार बाल्टी की तरह अभी भी दबे हैं, शायद कहीं गहरे। मित्रों, हम जब छोटे होते हैं या बच्चे होते हैं, उस समय अपनी माँ के हाथ से परोसा हुआ खाना ही हमको अच्छा लगता है। कवि को उन दिनों की याद आती है कि जब तक कवि को उसकी माँ खाना नहीं खिलाती थी, कवि का पेट ही नहीं भरता था। और अब कवि वर्तमान में यह सोचता है कि वह दिन किसी अथाह कुएं में, मतलब जिस कुएं की गहराई का अंदाज़ा नहीं है, उस कुएं में जब कोई पीतल की बाल्टी गिरती है और वो चमकती रहती है,
यानी ऊपर से हम उस बाल्टी को देख तो सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। उसी प्रकार से उन दिनों का जो है वह कवि को अभिस्मरण है। जाहिर है अतीत की ओर हम नहीं जा सकते, हमें वर्तमान में जो है वह रहना पड़ता है और हम वर्तमान से भविष्य की ओर जाते हैं, लेकिन अतीत की ओर, अपने भूतकाल की ओर हम कभी भी नहीं जा सकते। यह इन पंक्तियों के द्वारा रचनाकार ने स्पष्ट किया है। वैसे कविता काफ़ी लंबी है, इसलिए इसको 2 या 3 हिस्सों में विभाजित करते हुए अपने बात को हम यहाँ रखना चाहेंगे। आगे की पंक्तियाँ देखिए। फिर वो दिन आए जब माँ की मौजूदगी में कौर निगलना तक दुश्वार होने लगा था, जबकि वो अपने छोटे और सबसे बेकार बेटे के लिए घी की कटोरी लेना भी कभी नहीं बोलती थी। कवि आगे कहता है कि अब वो भी दिन आ गए जब माँ की मौजूदगी में एक कौर यानी अन्न का छोटा सा हिस्सा, उसे भी निगलना अब कवि के लिए मुश्किल हुआ है, क्योंकि कवि बेकार है, उसके पास कोई काम नहीं था। और बेकार पुत्र जब अपनी माँ के पास चला जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक मित्रों मशहूर कहावत है कि बेगर हैज़ नो चॉइस। जो भिखारी होता है उसको कोई चॉइस नहीं होती, उसकी कोई पसंद नहीं होती, जो भी उसके खाने में मिलता है उसे खाना ही पड़ता है। कवि अपने आप को इस प्रकार से बेगर मानता है और इसलिए वो कहता है कि एक कौर तक निगलना जो है कवि के लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन कवि की माँ का कवि पर जो स्नेह है वह स्नेह उन दिनों में भी कायम था कि वो अपने बेटे को खाना परोसते समय घी की कटोरी लेकर कवि के सामने बैठती थी और घी परोसना भी नहीं बोलती थी। अक्सर यह दिखाई देता है कि जब हम बेकार होते हैं, बेकाम होते हैं, या हमारे पास कोई काम नहीं होता जिससे हम पैसा प्राप्त करके घर वालों को दे सके और घर वालों की जो है वह इज्जत प्राप्त कर सके, हर एक के नसीब की या तकदीर की यह बात नहीं होती। कवि के तकदीर में भी वह बात नहीं होती थी। इसलिए कवि कहता है कि खाना खाते समय उसको जो है वह अन्न खाना या अन्न का छोटा सा हिस्सा निगलना भी कवि के लिए मुश्किल प्रतीत होता था। लेकिन फिर भी कवि की माँ का जो है कवि पर अपरिमित स्नेह था, इसलिए वो अपने बेटे के लिए घी की कटोरी लेकर वहाँ बैठती थी और उसे बड़े प्यार से घी खिलाती थी। उसने कभी नहीं पूछा कि मैं दिन भर कहाँ भटकता रहता था और अपने पान तंबाकू के पैसे कहाँ से जुटाता था। कवि को अफसोस इसी बात का है कि कवि की माँ ने कवि को कभी यह नहीं पूछा कि बेटे तुम दिन भर कहाँ भटकते रहते हो। यानी पहले से ही उसे कवि की माँ को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले से ही उसका बच्चा त्रस्त है बेकारी की वजह से, और सवाल कर कर वो कवि की जो है वो त्रस्तता को या त्रस्तता में और इजाफा बढ़ोतरी करना नहीं चाहती थी। उसने ये भी कभी नहीं पूछा कि बेटा तुम पान तंबाकू खाते हो, उसके लिए पैसे कहाँ से लाते हो। जाहिर है कवि की माँ ही कवि को कुछ पैसे देती होगी, जिस वजह से कवि अपना ये शौक जो है वो पूरा करता होगा, ऐसा मानने में हमें ज़रा सा भी यहाँ जो है वो संकोच प्रतीत नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि बेकारी के दिनों में भी कवि की माँ जो है वो कवि को खाना देने में या खाना खिलाने में ज़रा सा भी जो है वह संकोच प्रतीत नहीं करती थी। इसलिए कवि की माँ के बारे में कवि लिखता है कि उसने कभी नहीं पूछा कि मैं दिन भर कहाँ भटकता रहता था और अपने पान तंबाकू के पैसे कहाँ से जुटाता था। अर्थात कवि की माँ का जो स्नेह है वही स्नेह जो बचपन से था। युवा जब कवि है, आज बेकार है, उसके पास काम नहीं है, लेकिन फिर भी कवि की माँ का स्नेह जो है वह कवि पर अपरंपार है, निरंतर है। और यही वजह है कि कवि खुद को जो है वह शर्मिंदगी महसूस करता है, उसे शर्म आती है। बिना कुछ पैसे कमाए, बिना कुछ काम किए, हर रोज़
कवि जो है वो अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है, इस बात का कवि को दुख है, अफसोस है, और इसके साथ साथ कवि के मन में यह शर्म भी है। और इसी शर्मिंदगी को कवि ने इन शब्दों के द्वारा जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मित्रों, आज इतना ही। आने वाले लेक्चर को इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।